हमारे पास ये इंडोर आउटडोर पीसीबी है। जो ही इसको इलेक्ट्रिक दी जाती है तो इसमें ई का एरर जो है वो आ जाता है, या डबल ई कह सकते हैं, आ जाता है। और अगर मैं दिखाऊं आपको कि इसके इंडोर और आउटडोर को मैंने यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिकली जोड़ दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये वायर यहाँ पर इंडोर की तरफ भी आ रही है। अब यहाँ पर ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर मेरा तमाम कनेक्शंस वगैरह बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन फिर भी इस पे एरर आ रहा है। अब हमने ये एरर जो है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। तो जो ही मैं इसको इलेक्ट्रिक दे देता हूँ, देखें मैंने रेडी किया हुआ है। यहाँ पर सिस्टम में इलेक्ट्रिक आई, ये देखें यहाँ पर देखें 16 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इस वक्त यहाँ पे आ रहा है। अब इसके लिए हम थोड़ी देर वेट करेंगे, क्योंकि जब तक इंडोर स्विचिंग नहीं करता है रिले को, तब तक सप्लाई जो है वो आउटडोर में नहीं आएगी। हालांकि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तकरीबन ये है 35 डिग्री इस वक्त रूम टेम्परेचर है, लेकिन इसकी रिले ऑन होने में थोड़ा टाइम दे रही है, लेकिन फिर भी हम इसका वेट करेंगे। और रिले जो है स्विच हुई, और साथ ही आउटडोर जो है वो भी ऑन हो चुका है। और साथ ही देखें यहाँ पर डबल ई का एरर जो है वो डिस्प्ले पे आ चुका है। मैं इस वक्त लाइट को ऑफ कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर डबल ई जो है वो इस वक्त आ रहा है। तो अब ये एरर जो है वो हमने मालूम करना है कि इंडोर का है कि आउटडोर का है, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये यहाँ पर लोकली जो है वो कैनवुड एक ब्रांड है, उसमें ये पीसीबी लगा हुआ है। और ये जो मैन्युफैक्चर किया गया है ये टीसीएल की तरफ से पीसीबी या बोर्ड जो है दोनों मैन्युफैक्चर हुए हैं। वैसे तो यहाँ पर ये चीज़ कन्फर्म है कि ये आउटडोर का ही फॉल्ट है, लेकिन चूँकि जो कंपनी है वो सिर्फ ई बताती है कि एप्रोम फॉल्ट, तो जब एप्रोम फॉल्टी हो जाएगा तो फिर ये एरर आता है। लेकिन अब ये एरर इंडोर से है कि आउटडोर से है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली जो कंपनी है या ब्रांड है उसने ये नहीं बताया कि ये आउटडोर का फॉल्ट है कि इंडोर का। अगर किसी भी वजह से हम आउटडोर को रिपेयर करते हैं और फिर इसका फॉल्ट इंडोर में निकल आता है तो फिर भी एक सरदर्दी होगी। तो इसलिए इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा तरीका जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाकई ही आउटडोर का ही फॉल्ट है। अब वो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब करना ये है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक को ऑफ कर देंगे। इलेक्ट्रिक बिल्कुल ऑफ हो गई। अब यहाँ पर ये वायर देखें, ये वायर है जी 1, तो ये देखें L, N और 1, तो L जो है वो लाइन, न्यूट्रल और ये सिग्नल की वायर है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो सिग्नल वायर है इसको हम यहाँ से आउट कर देंगे। ये मैंने इसको आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि दोबारा से सिस्टम को इलेक्ट्रिक दे देंगे। तो ये देखें मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की और ये देखें डिस्प्ले पे 16 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। अब इसी को हमने फॉलो करना है और देखते जाना है, क्योंकि अब जो है वो एरर यहाँ पे नहीं आएगा। और इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है कि जब इंडोर आउटडोर को सप्लाई देगा तो उस वक्त यहाँ पे एरर आता है कि नहीं आता। अब हमें दोबारा से जो है वेट करना होगा, क्योंकि सिस्टम जो है या इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है थोड़ा सा टाइम लेके तो फिर जो है वो आउटडोर को ऑन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अब हमें बहुत ही होशियार रहना होगा और सिस्टम को जो है वो देखते रहना पड़ेगा कि क्या जब आउटडोर को सप्लाई जाती है तब एरर आता है या कि कुछ देर के बाद आता है। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आउटडोर का ही फॉल्ट है। वैसे तो कंफर्म है, मुझे कंफर्म है, लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो ताकि जो फर्स्ट टाइम यानी कि इस एरर पे काम कर रहे हैं तो उनको सीखने का मौका मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पर दोनों लाइटें जल गई हैं, एलईडी यहाँ पे जल रही है। ये देखें एलईडीज जो है वो यहाँ पे काम कर रही हैं, एक जल बुझ रही है और एक जो है वो स्टिल चली जा रही है। अब यहाँ पर हमने कुछ देर वेट करना है। देखें यहाँ पर इस वक्त 16 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि फॉल्ट ढूंढना हो आउटडोर या इंडोर में तो ऐसे तरीके से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो एरर है वो हमारा डिफरेंट होना चाहिए। अगर तो ई का एरर आ गया तो इसका मतलब है कि ये इंडोर का ही फॉल्ट है, लेकिन अगर कुछ और फॉल्ट आया तो इसका मतलब है कि ये आउटडोर का फॉल्ट है। तो उसके लिए हम वेट करेंगे। चलें थोड़ी देर वेट करते हैं हम। अब आपने देखा कि सिस्टम ने E0 का एरर जो है वो दे दिया है। अब E0 का एरर जो है वो इस पीसीबी में या इस यूनिट के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन का एरर है। तो इसलिए हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो एरर है वो आउटडोर का एरर है, ना कि ये इंडोर का एरर है। तो चलें इसके एप्रोम पे हम काम करते हैं और इसकी सिचुएशंस को जानते हैं कि क्या क्या सिचुएशन बन सकती है जिसकी वजह से ये एरर आता है। अब अगर आउटडोर पीसीबी में देखा जाए तो इसकी जो एप्रोम है तो ये रही जी इसकी एप्रोम। अब एप्रोम के जो है फॉल्टी होने के या ख़राब होने के 2-3-4 चांस होते हैं, यानी कि उनमें से कोई एक भी जो फॉल्ट है वो यहाँ पे मौजूद हो सकता है। तो इसमें एक होता है कि अगर यहाँ पर किसी वजह से इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जो हैं
सिस्टम के मुताबिक जिन वोल्टेजेस पे माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा होता है तो उसी पे जो है वो फिर ईपीरोम जो है वो भी काम कर रहा होता है। इसी तरह से एक और फॉल्ट आ सकता है कि अगर किसी भी वजह से इसका जो अंदर डेटा है या इसके अंदर जो फ्लैश मेमोरी है वो करप्ट हो जाए तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है इसका वो करप्ट हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम आएगी। फिर तीसरी ये वजह है कि अंदर से अगर जो सिस्टम है यानी कि इसका जो आईसी है ये अंदर से ख़राब हो जाए किसी वजह से, यानी कि फिजिकली इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो तीन वजह होगी कि अगर ये किसी भी वजह से डेटा शेयरिंग जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ बंद कर दे, बाकी वोल्टेज भी आ रहे हैं, अंदर से प्रॉब्लम भी नहीं आई, लेकिन किसी वजह से जो इसकी क्लॉक और इसका जो सिग्नल पॉइंट है वो काम करना छोड़ दे तो फिर भी ये डेटा जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ शेयर नहीं कर पाएगा, तो फिर भी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो डबल या या ईपीरोम का एरर जो है वो हमें डिस्प्ले पे देगा। अब इसको हल करने के भी दो तीन तरीक़ेकार हैं और दो तीन तरीक़ों से हम इसको हल कर सकते हैं। तो पहला ये तरीक़ेकार है, या मेरे तजर्बे के मुताबिक ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है इसमें जब डेटा करप्ट हो जाता है तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है। तो आप सीधा ईपीरोम को बाहर निकालें, बाहर निकाल के, या अगर इसमें सिस्टम लगा हुआ है तो वहीं पे इसका ईपीरोम में नया सॉफ्टवेयर डाल दें तो इससे प्रॉब्लम हल हो जाती है। लेकिन जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसका फिजिकल जो अंदर स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो जाता है, अक्सर हो जाता है। तो उसमें ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये होती रहती है कि ईपीरोम को यहाँ से सिस्टम से निकाल के अगर आपके पास इसका नया सॉफ्टवेयर मौजूद है तो वो नई ईपीरोम में डालें और उसको दोबारा से यहाँ पे इंस्टॉल कर दें। तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहती है जिससे आपका मसला जो है या प्रॉब्लम जो है वो जल्दी हल हो जाती है। तो हम भी पहले यही काम करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर जब डेटा करप्ट होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं बगैर किसी भी टेस्टिंग के मैं क्या करूँगा कि ईपीरोम को यहाँ से आउट कर लूँगा। लेकिन ज़्यादातर जो चांस है, और यहाँ कह लें कि टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन चूँकि अभी मुझे जल्दी भी है क्योंकि मैंने कस्टमर को ये वापस करना है, तो क्योंकि मुझे तो पता है कि इसमें डेटा ही करप्ट हुआ है तो मैं इसको डायरेक्टली जो है वो निकालूंगा और निकाल के तो मैं नया जो ईपीरोम है इसमें निकालूंगा। अब ईपीरोम को हम यहाँ से आउट करेंगे और आउट करने के लिए सेम हम वही पुराना तरीका कि सबसे पहले हम ईपीरोम के पॉइंट्स को गर्म कर लेंगे। देखें यहाँ पे गर्म करके इनमें थोड़ी सोल्डरिंग ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है कि ये जो इसके टांके हैं ये नरम हो जाते हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तकरीबन आउट हो चुका है सिस्टम। इसको उल्टा कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर की तरफ पुश करूँगा कि ये निकलता है कि नहीं निकलता, देख लेते हैं। नहीं जी, बहुत ज़्यादा सख्त है। ये पेचकस मैं इधर डालूँगा, साथ साथ जो है मैं इसको गर्म करूँगा। देखें ये एक साइड निकल गई है, ओके हो गया। अब दूसरी साइड को भी निकाल लेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इसको ट्रीज़र को यहाँ पे डाल लूँगा इस तरह से, और फिर मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। देखें यहीं पे ऐसे ही डाल दिया, ओके। अब ट्रीज़र से मैंने पकड़ लिया हुआ है और ऊपर आप देख सकते हैं कि एक होल जो है इसमें बंद है। तो इसके लिए मैंने देखें इसको गर्म करूँगा। अब क्या करना होगा कि हमने जो सोल्डरिंग निकाल दी थी यहाँ से उसको हम दोबारा भर देंगे। दोबारा भरने से क्या होगा कि सोल्डरिंग जो है वो ज़्यादा होने से, ये देखिए आईसी खुद ही नीचे गिर गया जी। ये रहा जी आईसी, देखें अभी इसको पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब इस तरह से सोल्डरिंग देने से क्या होता है कि आईसी गर्म हो जाता है तो वो खुद ही नीचे गिर गया। अब ये है जी आईसी का नंबर, इस वक्त आप देख सकते हैं। तो मैंने ये जो निकाला है तो हम सेम नंबर लेंगे, ये 24C08A। अब इसका जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो ऑलरेडी मैं दूसरी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियोस देख लें तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली जल्दी ये काम करूँगा। तो मैंने ये प्रोग्रामर ले लिया है, देखें। तो इस प्रोग्रामर में मैं नया आईसी जो है वो लगा देता हूँ। मैंने पहले से वीडियोस बनाई हुई हैं तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें और क्या तरीक़ेकार या किस तरह से ये काम होगा। ये देखें इसको मैंने लगा दिया, यहाँ पर ये अटैच हो चुका है। अब मैं अपने कंप्यूटर से इसका सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर है। तो मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया, मैं इसकी जो एक्जी फाइल है यहीं से मैं इसको रन करता हूँ। ये जिसका प्रोग्रामर जो है वो खुल चुका है और ये देखें यहाँ पे सीरियल नंबर आ चुका है मेरे प्रोग्रामर का। अब जो है वो मैं इसको स्मार्ट आइडेंटिफाई करूँगा। तो जब स्मार्ट आइडेंटिफाई किया तो ये देखें मेरे पास इसकी कैपेसिटी वगैरह सब कुछ आ चुकी है। मैं इसको कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये खाली है कि इसमें पहले से कोई प्रोग्राम मौजूद है।
तो मैं इसको रीड कर लेता हूँ। तो ये जी इसमें पहले से कोई प्रोग्राम मौजूद है, इसको मैं करता हूँ कैंसिल। इसके लिए मैं इसको करूँगा अरेज। ये मैंने अरेज किया तो ये देखें सक्सेसफुली ये अरेज हो चुका है। अब मैं इसको करूँगा जी वेरीफाई, चिप पिन कनेक्टेड डायरेक्टेड ओके, स्टार्ट वेरीफाइंग चिप वेरिफिकेशन एरर स्टार्ट पोजिशनिंग ओके। तो ये सब कुछ ठीक है जी। तो मैं एक दफ़ा फिर से रीड करता हूँ। तो ये देखें अभी ये मुझे बता रहा है कि चिप इज़ एम्प्टी ऑल 00 ओके। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये यहाँ पे ये देखिए बफर लिखा हुआ है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये देख सकते हैं कि तमाम बफर जोन एम्प्टी हैं। इसका मतलब है कि ये एम्प्टी हमारे पास वो आ गया आईसी। अब क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर प्रोग्राम को ओपन कर लूँगा। प्रोग्राम को ओपन किया। अब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो इसी फोल्डर में रखा था। अब मैं देखूँगा कि इसकी फाइल ये देखें जी, ये है जी कैनवुड आउटडोर यूनिट, ये LT1558। तो ये पीसीबी था, ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पे सेव किया हुआ है। तो मैं इसकी फाइल को यहाँ पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक कर दूंगा। तो जो ही मैंने इसको ओपन पे क्लिक किया तो ये देखें इसका बफर जोन जितना भी है ये देखें तमाम में एक प्रोग्राम देखें बन गया है। ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ये तमाम प्रोग्राम आ चुका है। तो मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ पर इसको राइट कर दूंगा। तो जो ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये देखें ये तमाम का तमाम डेटा यहाँ पे देखें दिस फाइल हैज बीन लोडेड। ये देखें ये स्टार्ट चिप राइटिंग चिप राइट सक्सेसफुली वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। तो जब ये तमाम चीजें हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका जो इप्रोम है वो रेडी हो चुका है। उसमें हमने फ्लैश मेमोरी जो है वो यहाँ इसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें इंस्टॉल कर दिया है। अब क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से खोल सकते हैं, खोल के इसको हम निकाल लेंगे। तो बंद किया। अब पीसीबी के जो होल्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे क्योंकि इनको क्लियर किए बगैर हम यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अब इसका ये जो आईसी है इसको हम यहाँ पे बिठा देंगे। क्या कर लेंगे, किसी एक टांग को हम टेढ़ा कर देंगे, जैसे भी टेढ़ा कर देते हैं। अब ऐसे नीचे नहीं गिरेगा, शोल्डर कर देते हैं। अब आईसी को प्रोग्राम करने के बाद और वापस लगाने के बाद इसकी हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं। और सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी सब कुछ रेडी कर लिया हुआ है, हर चीज़ कनेक्शन वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ऑन कर देता हूँ। ये 16 डिग्री पे काम करना इसने शुरू कर दिया है और इसी पे हमने नज़र रखनी है कि जो ही आउटडोर पीसीबी को जो है वो इलेक्ट्रिक जाएगी तो यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ का हम वेट करेंगे। और यहाँ पर लगी हुई है जी LED 1 और LED 4, इस पर भी हम नज़र रखेंगे क्योंकि अगर ये भी प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगी फिर भी मसला होगा। अब गर्मी चाहे जितनी भी है तो ये यूनिट अपना 2 से 3-4 मिनट जो इसमें सेटिंग की गई है वो प्रॉपर्ली ले रहा है जी। बाज़ यूनिट होते हैं कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं वो जल्दी ऑन कर देते हैं, लेकिन ये अपना पूरा टाइम ले रहा है। और ये आउटडोर को सप्लाई आई LED 1 और LED 4 जो है देखें उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। LED 4 जो है वो स्टेबल है और LED 1 जो है वो ब्लिंक कर रही है। और सबसे पहला और मेन जो हमारा पर्पज़ था वो ई ठीक करना था। तो अब देखें डिस्प्ले पे किसी किस्म का कोई भी एरर जो है वो नहीं आ रहा है। और जबकि आउटडोर से मुझे एक और स्विचिंग की आवाज़ आ चुकी है, क्योंकि ये जो है वो AC फ़ैन के साथ आता है। तो इसके AC फ़ैन के रिलेज ऑन हुई हैं और ये कंप्रेसर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि पीसीबी अब बिल्कुल ओके हो चुका है। अब मैं इसके साथ कंप्रेसर वगैरह टच करूंगा तो ये बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।